30 रुपए के तनाज़े पर तशद्दुद करके 2 भाइयों को कत्ल करने वाला सफाक शख्स आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर इतनी मामूली सी बात पर 2 भाइयों की जान क्यों ली गई? दूसरी जानिब भारत की आबी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। क्या भारत की आबी दहशतगर्दी से आने वाले सैलाब पर कोई संजीदगी से गौर कर रहा है? और कराची की अगर बात करें तो कराची समेत सिंध भर की आवाम मौसमी बीमारियों के अजाब में तन्हा छोड़ दिए गए हैं। आए इन तीनों ख़बरों पर तफसीली जायज़ा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूँ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, लाहौर के इलाके रायवन का ये वाक़या महज 2 भाइयों का कत्ल नहीं था, बल्कि पूरे माशरे की ज़मीर की मौत थी। सोचने की बात यह है कि महज 30 रुपए के झगड़े पर कैसे 2 ज़िंदगियों के चिराग बुझ सकते हैं। मैंने वो वीडियो कई बार देखी है, दिल काम सा जाता है, दिमाग सुन हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ? ये सिर्फ़ एक क्रिकेट बैट उठाने वाले चंद नौजवानों की दरिंदगी थी, या दरअसल हजूम की नफ्सियात थी? जब भीड़ जमा होती है तो हर फर्द अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी भूल जाता है और एक बेकाबू रिपोर्टर का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि एक मामूली तनाज़ा लम्हों में जानलेवा साने बन जाता है। मगर तस्वीर का दूसरा रुख और भी खौफनाक है। सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद थे, मगर किसी ने बचाने के लिए हाथ तक ना बढ़ाया। सब ने मोबाइल निकाल लिए, वीडियोज़ बनाई और देखते देखते ये सानहा जो है वो बहुत ही ख़तरनाक रुख इख्तियार कर गया। हमने इंसानियत को सोशल मीडिया के क्लिप्स पर कुर्बान होते देखा। अब ज़रा सोचे, अगर वहाँ से 10 लोग भी आगे बढ़ते शायद 2 ज़िंदगियाँ बच सकती थी। मगर हम सब सिर्फ तमाशबीन हैं। वो लम्हा जहाँ असल मुजरिम सिर्फ अवैस और तैमूर जैसे किरदार नहीं, बल्कि वो पूरा हजूम है जिसने खामोशी से मौत का तमाशा देखा। और ये खामोशी क्यों है? इसकी जड़ें हमारे अंदर के गुस्से और महरूमियों में है। गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और इंसाफ न मिलने की अज़ियत ने हर फर्द के दिल में एक लावा भर रखा है। फिर जब बात छोटी सी रकम पर झगड़े की हो तो वो लावा अचानक फट पड़ता है और 2 भाई अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन असल नाकामी यहाँ भी रियासत और कानून की है। अगर लोगों को यकीन होता कि कानून फौरी और सख्त कार्रवाई करेगा तो वो दिन दिहाड़े ऐसे हाथ ना उठाते। मगर यहाँ सब जानते हैं कि साने के बाद कुछ गिरफ्तारी होती है, कुछ बयानात आते हैं और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। ये वाक़या हमें एक कायना दिखाता है, हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम वाकई ज़िंदा माशरा हैं या हम मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं? अगर हमने इस सवाल का जवाब ख़ुद से ना पूछा तो याद रखें, कल ये मंज़र रायवन में नहीं बल्कि हमारे अपने मोहल्ले या फिर हमारे अपने घर के दरवाज़े पर भी दस्तक दे सकता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के हवाले से। मुल्ज़िम अवैस गिरफ़्तार हो चुका है, तैमूर भी पुलिस की हिरासत में है, बाकियों की तलाश ताहाल जारी है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या सिर्फ चंद मुल्ज़िमान ही कसूरवार हैं या वो सैकड़ों तमाशबीन भी शरीक जुर्म है जिन्होंने बचाने के बजाय वीडियोज़ बनाते रहे? नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि इस हवाले से भी कोई ख़ास हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि हम बतौर माशरा किसी जुर्म को जब होता देखें तो उसे रोकने की भरपूर कोशिश भी करें, ताकि इस तरह के वाक़यात रोनुमा ना हो। अब आते हैं दूसरे मौजू पर। भारत की जानिब से अचानक पानी छोड़े जाने से दरिया सतलज में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसिक से बढ़ चुका है। दर्जनों देहात डूब गए हैं, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोग कश्तियों के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। भारत ने माधोपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग जारी की है और दरियाए सतलज में मज़ीद पानी छोड़ दिया है। NDMA का कहना है कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। तर्जमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मकबूजा और जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्को हैं और NDMA इस सूरत हाल का मुशाहिदा भी कर रही है। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है और जस्टर के मकाम पर पानी की सतह अचानक बुलंद हो गई है। नारवाल में दरियाए रावी के किनारे खेतों में काम करते 56 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। जस्टर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और रेला आज शादरा से गुजरेगा। उधर भारत ने दरियाए सतलज में मज़ीद पानी छोड़ दिया है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पहले ही ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ओज शरीफ, आरिफ वाला, पाक पत्थर में मकानात और सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आबादियों को बर वक्त इनखला यकीनी बनाने का हुक्म भी जारी किया है। नाज़रीन, सवाल ये है कि भारत जब चाहे पानी छोड़ देता है और हम सिर्फ इत्तला मिलने के बाद भागम भाग इंतज़ामात करते नज़र आते हैं। क्या ये किसी आज़ाद मुल्क की पॉलिसी है? क्या हमें हर साल अपनी ही ज़मीन पर डूबने के लिए मजबूर किया जाएगा? या ये महज आबी दहशतगर्दी नहीं बल्कि हमारे ज़री मुस्तकबिल पर क्या खुला हमला नहीं? रियासत को चाहिए कि पानी के इन बहाव को
रोकने के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली बनाए, वरना आने वाले सालों में लाखों लोग हर साल बेघर होते रहेंगे और हम यूं ही देखते तमाशा करते रहेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं कराची में बारिश के बाद पैदा होने वाली बीमारियों के हवाले से। बारिश की रहमत नहीं ज़हमत बनती है तो फिर सिर्फ पानी नहीं खड़ा होता बल्कि बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। कराची और सिंध भर में बारिशों के बाद डेंगू और जल्दी अमराज के केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता दिखाई दे रहा है। चमड़ा अस्पताल में रोज़ाना 5000 मरीज़ आ रहे हैं। सिविल और जिला अस्पताल में 500 मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर एहतियात ना रखी गई तो ये छोटी सी बीमारी वबा की सूरत इख्तियार कर सकती है। मगर सवाल ये है कि क्या हुकूमत के पास मच्छर मार स्प्रे और निकासी आप का कोई भी इंतज़ाम मौजूद नहीं है? क्या लोगों को सिर्फ अस्पतालों की कतारों में छोड़ देना काफ़ी है? अब इसका कुछ समझ नहीं आता। जिस तरीके से कराची के हालात हैं और हर साल यही मसला दोहराया जाता है, हर साल इसी तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि बारिश के बाद पानी खुश्क होने में हफ्ते लग जाते हैं और इसी दौरान मच्छर लाखों लोगों की ज़िंदगियों में खलल पैदा करते हैं। सिंध में बारिश के पानी की निकासी ना होने से मच्छरों की अफजाइश में होशरबा इजाफा हो चुका है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू की केसेस में यकदम इजाफा रोनुमा हुआ। रवां साल सिंध में सरकारी सतह पर डेंगू के 436 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 375 का ताल्लुक़ कराची से था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कराची के ज़िला शिरकी की अगर बात करें को 93, ज़िला वस्ती में 85, ज़िला जनूबी में 73, ज़िला कुरंगी में 52, ज़िला मलीर में 34, जबकि गरबी और केमाड़ी ज़िले में 19 केसेस रिपोर्ट हुए। नाज़रीन, ये तीनों कहानियाँ बज़ा अलग अलग हैं लेकिन हकीकत में एक जुड़ी हुई है, क्योंकि रायवंड में 2 भाइयों का कत्ल हो, भारत की आबी जाहरियत हो या फिर कराची के शहरियों पर बारिश के बाद बीमारियों का हमला हो, इन सब में एक बात तो मुश्तरक है और वो ये है कि हम बतौर माशरा कमज़ोर और बेबस दिखाई देते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम अपने रवैये बदलें। हम जुल्म देखकर सिर्फ तमाशाई ना बने, हम पानी के बहरान पर भी खामोश ना रहें, हुकूमत के सामने आवाज़ बुलंद करते रहें। हम बीमारियों के सामने हाथ ना खड़े करें बल्कि उसका हल तलाश करें, वरना याद रखें कल ये जुल्म, ये सैलाब, ये बीमारियाँ सिर्फ दूसरों को नहीं हम सब को बर्बाद करती रहेंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें हक़ पाकिस्तान न्यूज़। काशिफ़ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।